Assalamualaikum, you're watching the Heather Rifat Show Season 8 Specials premiere. Specials is part of the Heather Rifat Show's new format, which will comprise of periodic interviews with special guests. आज इनको मैंने अपने शो पे दावत दी है. She is an institution herself. She is in the academia. She is a renowned scholar. And she's also the alumni of the East West Center and the University of Hawaii at Manoa, where I'm currently studying at as well. Thank you so much, Dr. Arfa Saida Zehra, for sparing time for this interview. Assalamu alaikum. Thank you. And I'm pleased that you are at the moment at East West Center and University of Hawaii. Both are my alma mater, and I have enjoyed my years there. And I learned a lot. Yes, thank you so much, ma'am. It's an honor for me. सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, out of all the careers that were out there, आपने academia की तरफ आपका interest क्यों बढ़ा? मैं जिंदगी भर तालिब इल्म रहना चाहती थी. तो मुझे ये ख्याल आया कि उस्ताद से बेहतर कोई तालिब इल्म नहीं होता. बिल्कुल. उसे नए ज़हन, नए सवाल, नई जुस्तजू का सामना होता है और उसे वो जवाब ढूंढने होते हैं. इसलिए मुझे अच्छा लगा. और उस्ताद सबसे अच्छा तालिब इल्म इसलिए होता है कि उसको अपने आप को तैयार रखना पड़ता है हर नई नस्ल के नए सवालों के लिए. तो मुझे नहीं मालूम मेरे तालिब इल्मों को फायदा होता है या नहीं होता, मुझे बहुत होता है. और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. तो इस सूरत से मेरा ज़हन कभी भी पुराना नहीं हुआ. एक बात मैं ये कह सकती हूँ, नई बात सामने आती है, आप इख्तिलाफ करें या इत्तफाक करें, पर वो नई बात आपको सोचने पर आमादा करती है. और मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि सोचे बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती. हमारी जिंदगी के वक्त में तब्दीली है कि जहाँ रात है दूसरी जगह दिन होगा, लेकिन जो हमारी जिंदगी के मकसद है, जो हमारी जिंदगी की आरज़ू है, जहाँ हम कुछ काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो तकरीबन एक सा है. और दूसरी चालाकी इसमें ये थी हैदर कि मैं जिंदगी भर तालिब इल्म रहना चाहती थी. सीखना चाहती थी. मैं आज भी एक तालिब इल्म. तो सोचा कि क्लासरूम में जगह बदल लेते हैं, बजाय बैठे रहने के खड़े हो जाते हैं. तो उस्ताद हो गई. और उस उस्ताद होने में मुझे तालिब इल्म से ज्यादा सीखने की, जानने की, अपने ख्याल, अपने एहसास, अपने इल्म, अपनी फिक्र को फैलाने की जरूरत हुई. और वो जैसे जैसे ये रोशनी मेरे अंदर आती गई, रोशनी का लालच बढ़ता गया. इसीलिए आज भी लोग कहते हैं तालीम का वो मेयार नहीं रहा, तालीम वैसी नहीं रही. मैं आज भी सोचती हूँ कि ये मेहनत उस्ताद के जिम्मे की है. वो चाहे तो उस दिलचस्पी को आहिस्ता आहिस्ता वापस ला सकता है. हम उस जिंदगी में आके खड़े हो गए हैदर कि हम समझते हैं कि जिंदगी बिल्कुल पुश बटन पर है. आप इधर से पैसे डालें और उधर से तो पिज्जा निकल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता आप इधर से पैसे डालें और उधर से पूरा इल्म निकल आए. इल्म को वक्त और मेहनत दोनों चाहिए. डॉक्टर आफरा, बिल्कुल आपने सही बात की है. मैं आई वांट टू बिल्ड ऑन दिस पॉइंट, लेकिन बिफोर आई डू दैट, और मैं लैंग्वेज के हवाले से स्पेशली आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन बिफोर आई डू दैट, ईस्ट वेस्ट सेंटर की अलमनाई आप रह चुकी हैं. कौन सी ऐसी फॉन्ड मेमोरी है जो कि अभी भी आपके साथ यू होल्ड वेरी क्लोज टू योर हार्ट? यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में तो जाते थे, सोचिए कि एक डिग्री की खातिर, और ईस्ट वेस्ट सेंटर में हम काम करते थे अपने ख्याल, अपने जहन, अपने एहसास और अपनी जिंदगी पर जो हमारी नजर थी उसको वसी करने के लिए, बेहतर के लिए. क्या मौका है जिंदगी का उस वक्त का कि 123 मुल्कों के लोग एक दूसरे से मिलते थे. ये छोटी बात नहीं है जी. बहुत खुशनसीबी की बात है. और मैं डॉम में रहती थी. मुझे आज भी हाले मनोआ बहुत अच्छी तरह याद है. जब कभी उसकी तस्वीर देखती हूँ तो मैं शायद फिर से वहीं तालिब इल्म होके दाखिल होती. उस
اس زندگی کا بذات خود ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اس گمان میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ آتا ہے وہ ہمیں آتا ہے، جو کچھ اچھا ہے وہ ہماری تہذیب میں ہے، اور دوسروں کو جب دیکھتے ہیں اس میں گمان بلکہ بڑی حد تک غلط فہمی ہوتی ہے۔ مجھے اتنا لطف آیا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر جانے کے تجربے نے مجھے بہت سی غلط فہمیوں اور بہت سے گمان سے الگ کر دی، اور میں ان لوگوں سے ہوں کہ یقین کرتے ہیں کہ وہ دین ہو یا فلسفہ، اس کی بنیاد اخلاقی اصول ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اخلاقی اصول لوگوں نے اپنی خواہشات کی خاطر رد کیے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے کہیں۔ آج بھی میں اور آپ دنیا میں کہیں جا کے یہ کہیں کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی، تو وہ ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ بالکل، یہ اصول نہیں بدلا، تو جب اصول نہیں بدلتا تو امید اور تمنا زندہ رہتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ غلطی ہو گئی، ایک عہد سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک شخص سے ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ غلطی صحیح کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو انسان کے اندر اللہ میاں نے ایک اریزر رکھ دیا ہے نا، ربر، کہ اگر کچھ غلط کر لیا ہے تو اس کو دوبارہ سیکھ دو، تو یہ جو تر و تازہ آنے کی انسان کے اندر خوبی ہے، میں اس کا بہت شکرانہ ادا کرتی ہوں، بہت شکرانہ ادا کرتی ہوں۔ سیکھ آدمی کے اندر سیکھنے کی خواہش اور جستجو ہونا چاہیے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر نے تہذیبی طور پر جس طرح لوگوں کی تربیت کی اور تہذیب کا احساس دلایا، اس احساس کے ساتھ کہ نہ کوئی اچھا ہے نہ کوئی برا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کو اپنے سے کمتر جانے۔ کس قدر لطف آتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس پھیلی ہوئی دنیا میں ناک نقشہ الگ ہوگا، خیال کا ناک نقشہ الگ نہیں۔ ہم سب زندگی سے محبت، بہتری، عزت، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں۔ اور ایسٹ ویسٹ سینٹر میں چالاکی یہ تھی کہ صرف تہذیبی باتیں نہیں سکھاتے تھے، اس کے مختلف طریقے تھے۔ زمانے بھر سے ہمیں فلمیں دکھاتے تھے، ڈاکومنٹری دکھاتے تھے، آپس میں بیٹھ کے مل کے بات کرنے کی خواہش دیتے تھے۔ دنیا کے پڑھے لکھے مصنف، فنکار وہ بلائے جاتے تھے اور ہم ان کو دیکھ ان کو سنتے تھے۔ تو یہ جو ایک طرح کی غیر رسمی تعلیم تھی، یہ رسمی تعلیم سے زیادہ اہم ثابت ہوئی۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں کہنا چاہوں گی کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے اس تجربے نے مجھے ایسٹ ویسٹ سینٹر سے ایک انعام دلوایا جو میری زندگی کے سارے انعاموں پر بھاری ہے، ڈسٹنگوشڈ المنائی آف ایسٹ ویسٹ سینٹر۔ یہ سب ایسٹ ویسٹ سینٹر کی بدولت تھا، یہ ان لوگوں کی بدولت تھا جنہوں نے مجھے قبول کیا، یہ ان لوگوں کی بدولت تھا جنہوں نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا، یہ ان لوگوں کی بدولت تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کہیں ایک جگہ آ کے ٹھہر نہیں جاتی، چلتی رہتی، رنگ ہو جائیں تو کیا ہوا، موسم مختلف ہو جائیں تو کیا ہوا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہار میں پھول کھلتے ہیں اور خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، اور دونوں چیزیں ہمارے لیے امید کا باعث ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر عارفہ، چاہوں گا کہ میں لینگویج پہ تھوڑا سا بات کروں۔ we are gradually becoming very distant with our اردو لینگویج، اور آپ کی تو اردو لینگویج میں ایکسپرٹیز بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور دوسری بات، آپ کا اردو لینگویج کی طرف انٹرسٹ اور فیملی کی طرف سے سپورٹ کتنا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے حیدر، اور جہاں آپ نے جس سوال پہ ختم کیا وہاں سے شروع کروں گی کہ میرے والدین، میں کبھی بھی ان کی احسان مندی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سارے والدین دنیا میں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں انہوں نے مجھ پر محبت سے زیادہ احسان کیے ہیں۔ مجھے بتا کے آپ کو خوشی ہوگی کہ میں پاکستان کی پہلی نسل میں سے ہوں، ماشاءاللہ، پہلی نسل ہوں جو یہاں پلی بڑھی آگے گئی، بلکہ سچ یہ ہے کہ میں پاکستان سے کچھ تھوڑی سی بڑی ہوں، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس عمر میں بھی کچھ سوچ سکتی ہوں، کچھ کام کر سکتی ہوں۔
बेशक बेशक। कुछ अपने लिए दूसरों के लिए रास्ता तलाश कर सकती हूँ। एक तो हमने कमाल ये किया है, कहीं गड़बड़ हो गई कि हम अपनी किसी चीज में नाज नहीं करते, एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। उर्दू जबान कही जाती है कि दुनिया की दूसरी बड़ी जबान। उर्दू जबान के लिए कहा जाता है कि इस जबान में 51 जबानें और लहजे शामिल हैं। हम्म। भला बताइए कैसी मिलनसार जबान है, जिस जबान से मिलती है उसको गले लगा लेती है। ये एक जिंदा जबान का जौहर होता है कि वो जिद नहीं करती है, बदलने को वक्त का साथ देती है। तो इस जबान से काहे की शिकायत। फिर जो हमारा सीखा अरबी का तहजीबी विरसा, फिक्री विरसा, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल, दो अंग्रेजी के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपके सुनने वाले ये अंग्रेजी हमारे यहाँ तकरीबन मादरी है, वो बेहतर समझ लेते हैं। तो अगर उसमें है तो खुद से बेखबर होने में, जिंदा रहने में क्या मजा। खुद से बाखबर हो के दुनिया से बाखबर हुई है, अपने आप से बेखबर हैं, दुनिया भर का इल्म चाहते हैं। मुझे ये बात मुतजाद लगती है, एक दूसरे से टकराती हुई लगती है। मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ने का शौक मेरे अंदर पैदा किया और उसको बहुत बढ़ावा दिया। दुनिया में कोई भी तो जमात, गुरु, माशरा, कौम ऐसी नहीं है जो अपनी जबान को खुद कमतर समझती है। ये बहुत बड़ा अलमी है कि आप अपनी जबान की खुद तौहीन करें। क्यों करें, क्यों करें? वो जबान मेरी है, हमारी है, बरसों से है। हाँ, मेरी जहां से जड़ें शुरू होती हैं वहां से आप देखिए। और फिर एक बात और हुई, अगर आप इजाजत दें तो कहें कि मुझे साउथ एशिया का बाशिंदा होने पे बड़ा फख्र है। मैं मुसलमान हूं मगर अरब नहीं हूं। हम्म। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में कितनी जबानें, कितनी तहजीबें, कितने फलसफे, कितना ख्याल, कब से मुसव्वरी चली आ रही है, कब से फन तामीर चला आ रहा है। मुझे तो आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज भी हैरान करती है। हमें 21वीं सदी में वैसे रहना नहीं आया जो उन्हें 7,000 साल कबल मसीह, 7,000 years earlier than BC रहना आता। तो मैं उसको कैसे कम कर कह सकती हूँ। बिल्कुल। उनके उनकी जिंदगी के हवाले मुख्तलिफ थे, लेकिन हवालों के मुख्तलिफ होने से जिंदगी मुख्तलिफ नहीं होती। मुझे चूंकि उर्दू अपनी तहजीबी, अपनी फिक्री और अपनी जिंदगी की पहचान लगती है, इसलिए बहुत पसंद है। और शायद मैं इस मामले में जानिबदार होंगी जब मैं कहती हूँ कि बहुत शायर हैं दुनिया में और मुझे शायरी अच्छी लगती है, हर जबान में पढ़ी है, और गालिब जैसा कोई नहीं। आप इसे मेरा तासुब कह लीजिए, मेरी मोहब्बत कह लीजिए, लेकिन मैं संजीदगी से कहती हूँ कि जिंदगी की कोई बात ऐसी नहीं है जो उसने न की हो, और जबान को कहाँ पहुंचा दिया वो एक कमाल अलग है। जिंदगी ने आपको किस लिहाज से बदला है इन 30 या 40 सालों में, और आपने जिंदगी से क्या सीखा है? एक तो ईस्ट वेस्ट सेंटर से शायद अब 40 साल होते हैं वहां की जिंदगी। लेकिन आप एक बात देखिए कि पिछले 40 सालों में, मेरी माफ कर दीजिएगा, सारी दुनिया में हम सब नालायक होते गए। और मैं क्यों कह रही हूँ कि हम नालायक होते गए, कि हमने ये सोचा कि हम उसी वक्त बाकी रह सकते हैं जब हम दूसरे को तबाह कर दें। कैसा है, दूसरे को कमतर कर दें, दूसरे को कमजोर कर दें, और इससे हम मजबूत हो जाएं। हाथ पकड़ने से मजबूत होते हैं हम, हाथ झटक नहीं हो। हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा सब्र, थोड़ी बर्दाश्त, और सबसे ज्यादा इंसाफ चाहिए। अगर मैं दूसरे को वो गुंजाइश नहीं दूंगी जो मैं अपने आप को दे रही हूँ, तो जिंदगी का तो
खत्म हो जाएगा। इंसाफ हमेशा तवाजुन पर कायम रहता है। हमारे यहाँ इस बात में कि ताकत जो चाहे वो कर सकती है, इस हाल को बिगाड़ दिया, और इसीलिए हम सब आज एक बहुत उदास, परेशान और मायूस जिंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर आरफा, आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट्स? फैज साहब का मिसरा पढ़ती हूँ आपके लिए। हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। मेरी आरज़ू है, मेरे तसव्वुर जिंदगी से कुछ मांगने के नहीं है। जो जाहिर की चीजें हैं वो जमा करने के नहीं है। मैंने अपने अंदर जमा किया लोगों की मोहब्बत, एतबार, खिदमत। जो मुझे मिलता है उसको मैं वापस कैसे लौटा सकती हूँ, उसमें लोगों को शरीक कैसे कर सकती हूँ, और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। बिल्कुल मजा जो आदमी का एकदम से खड़े होके नाचने को जी चाहने लगे। और डॉक्टर आरफा, वेरी लास्टली टुवर्ड्स द एंड, आप मुझे ये बताएं, आप कैसे चाहती हैं कि लोग आपको याद रखें? लोग अगर मुझे याद करें तो सिर्फ इस तरह करें कि आरिफा एक अच्छा बनना चाहती थी। रिपीट कर दें प्लीज। लोग अगर मुझे याद करें, और जरूर करेंगे, तो सिर्फ इतना याद करें कि आरिफा एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी। बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Arfa. I learned a lot from this conversation, and thank you so much for honoring my show with your presence. Thank you so much. That is all for now, listeners. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.